संदीप जी, कई लोग न्यूमरोलॉजी को एक सूडो साइंस बोलते हैं जी जी। कि जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो उसके बारे में आप कुछ थोड़ा लाइट डालना चाहें। देखो, कहो ना प्यार है भी तो एक नेम की स्पेलिंग चेंज किए, ए लगा के, जी। एक एक्स्ट्रा ए लगाया, राइट। और ऋतिक रोशन की ज़िंदगी चेंज हो गई। करेक्ट। अगर आप पुराने फिल्म देखो, चुपके चुपके, जी। वो भी एक ब्लेसिंग्स थी। जी। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, जी। कमल हसन की। करेक्ट। उसके अंदर भी आप चेक करना, उन्होंने भी नेम के स्पेलिंग चेंज करे हैं। अच्छा। और शायद उस समय 1978 या 80s में लोगों ने यही कहा होगा, इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती, इसने पता नहीं क्या ब्लंडर कर दिया। राइट। प्रूवन साइंस है। ओके। जैसे जैसे आप लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो समझ में आएगा। ओके। क्योंकि हमारे को एक ही ट्रैक पे चलने की आदत हो गई थी पिछले, समझो 10,000 साल से, 20,000 साल से। एस्ट्रोलॉजी वो मदर ऑफ ऑल साइंसेस है। राइट। पर शायद आज की जो रिक्वायरमेंट है वो न्यूमरोलॉजी ही है। 100 साल पहले, 150 साल पहले बैलगाड़ी तो थी, पर बैलगाड़ी का नंबर तो नहीं था। जी। कोई मोबाइल जैसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था। जी। लेकिन जब आप आगे बढ़े तो आपने इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया ना। जी। मोबाइल फ़ोन भी आया। अगर मैं आपके घर आता हूँ और 100 साल पहले आता, तो उस समय आप मुझे कहते कि जी मेरे दादाजी का नाम ये है, आप ऐसे ढूंढते हुए आओगे मेरे मोहल्ले में, तो बता देंगे जी उनका पुत्र वहाँ रहता, उनका पोता वहाँ रहता। जी। अब थोड़ी ये हो सकता है। राइट। अब तो आपको मुझे कोई ना कोई अपना लोकेशन भेजनी पड़ेगी। Right. और वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ही तो है, वो क्या है, वो नंबर ही तो है। करेक्ट। बिल्कुल। तो नंबरों का खेल तो सबसे यूनिक है। बाकी तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो अपना रिजल्ट देती है, जो रेकी है वो अपना रिजल्ट देती है, वास्तु अपना रिजल्ट देती है, सब साइंस रिजल्ट देती है। आप किससे जुड़ना चाहते हो, वो सारी बात है। एंड बिलीव मी, जैसे जैसे आप न्यूमरोलॉजी को सीखोगे, समझोगे, उसके साथ अटैच होगे, ये आपको अपने आप ब्लेस करती जाएगी। ये इतना बड़ा आशीर्वाद है। आपने अपनी लाइफ का क्लासिक एग्जांपल दे मैं तो बार बार ही देता हूँ। अच्छा, कई लोग इस चीज़ को ना एक माइंड इन्फ्लुएंसर बोलते हैं जी। उस जैसे हमने बात करी कि सूडो साइंस या माइंड इन्फ्लुएंसर। अब जैसे किसी को मालूम चल जाए कि मेरे लोशो ग्रिड के अंदर सारे नंबर इंटैक्ट हैं जो मुझे चाहिए, ठीक है। और सब चीज़ एकदम स्टडेड है, जो भी आप लाइंस बनाते हैं, तो क्या उस आदमी को मेहनत करनी चाहिए या? सोम जी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ओके। आमिर खान है, उसकी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छा। अनिल कपूर है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ओके। जॉनी लीवर है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ओके। बट क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? शाहरुख खान को आप देख लो, उसकी स्टेटमेंट बार बार ही आती है कि मेरे से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। जी। जब तक मैं टॉप पे नहीं पहुंचा, मैंने तब भी मेहनत करी, और टॉप पे पहुंचने के बाद मैंने अब डबल एफर्ट लगाए हैं। जी। वो मेन चीज़ है। ओके। न्यूमरोलॉजी एक सिर्फ स्पोर्ट है। ओके। जैसे शाहरुख खान को समझ में आया कि मेरे को एक नंबर सपोर्ट कर सकता है 0555, उसने अपनी सारी गाड़ियाँ 0555 ले ली। अच्छा। बस। अब जैसे मुझे स्पेक्स लगा हुआ है, अब मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो भी कुछ है वो सब इसके ऊपर वो रहेगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। करेक्ट। 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 स्पोर्ट लेने के लिए मैंने ये नंबर लिख लिया, जी। ये नंबर मेरा इमरजेंसी फंड्स के लिए है, जी। ये नंबर जो मेरा है वो डेली फंड्स के लिए है। जी। अब मैं लिखूं तो मेरी मर्जी, ना लिखूं तो मेरी मर्जी। लेकिन अगर मुझे इससे स्पोर्ट समझ में आ रहा है, और ये कोई जादू नहीं है। मुझे भी लोग लिख के कहते हैं भाई साहब हम 4 महीने से लिख रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं हुआ। भाई मुझे तो यहाँ लिखते हुए 5 साल हो गए। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? ये एक्सपेक्टेशन की चीज़ नहीं है, ये आशीर्वाद लेने की चीज़ है। जैसे मैंने चश्मा लगाया हुआ है, नहीं लगाऊंगा तो आंखें और ख़राब होंगी ना। करेक्ट। ये आशीर्वाद लेने की चीज़ है। बस आशीर्वाद जितना मिलते जाए वो रोज़ लो। तो नॉर्मली ऐसे अगर कोई आज प्रैक्टिस शुरू करता है लिखने की, तो कब तक आपके हिसाब से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं? कुछ केसेस में 3 दिन लगे। अच्छा। कुछ केसेस में 7 साल लगे। अच्छा। हाँ, दोनों वेरिएशन है मेरे पास। ओके। क्योंकि उस आदमी का ट्रस्ट काम करेगा। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अपने बेस्ट तरीके से दवाई दे दी। कई बार होता नहीं कि एक डॉक्टर की दवाई हमें नहीं लगती है, Correct. फिर हम डॉक्टर चेंज नहीं करते। बिल्कुल। बस। अच्छा। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट मिल रहा है तो लो ना। एक हरा पेन लेने में क्या बिगड़ जाएगा? बिल्कुल सही बात है। सिर्फ सोच को चेंज करना है। वो मैंने वो बताया ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। हमें समझना है कि अगर मेरी लाइफ का बेटरमेंट हो रहा है, जो कि मेरे साथ हुआ, राइट। कि मैंने इस विद्या को पढ़ा और मैंने उस विद्या को साथ में अपनी लाइफ में लेके चला, तो मुझे बेनिफिट पहुंचा है। राइट। और ये नहीं मैं कह रहा कि एकदम हुआ। पिछले 13 साल से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा।
चाहे मैंने वो ये ब्रासलेट पहना ग्रीन कलर का, चाहे मैंने ये वॉच पहनी, चाहे मैंने अपना ग्रीन वॉलेट लिया, वो सब की सब चीज़ें स्पोर्ट ही तो हैं। मेरा भी पहले वॉलेट ब्लू कलर का होता था या ब्राउन कलर का होता था या ब्लैक कलर का होता था, मालूम ही नहीं था। लेकिन जब से वो साइंस सीखी, समझ में आया यार हरे रंग की वॉलेट रखो, आशीर्वाद आ गया। अब मैंने वीडियो में बोला कि जहाँ भी दर्द हो 58 लिख लो, और मैंने कहा अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है तो 58 लिख लो। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया कि तुम तो गंजे हो, तुम तो कहीं भी लिख लोगे। अरे भाई तुम्हें नहीं लिखना, तुम उसको इमेजिनरी उस पर लिख लो, राइट। कोई वो थोड़ी चीज़ थोड़ी। लेकिन अगर तुम्हें उसका दर्द से आराम मिल रहा है, तुम्हारे नेक में दर्द हो रहा है, तुम्हारे को सर्वाइकल है, अगर तुम्हें उससे आराम मिल जाए तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। क्या बात है।